नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बनाने का एक पर्पस जो है वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो एक गरीबी रेखा से नीचे हैं और जिनको समय पर उनकी पढ़ाई के अनुरूप फीस जो है नहीं मिल पाती। ऐसे विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री उच्चोत्तर शिक्षा प्रोत्साहन यानी पीएमयूएसपी। ये जो है सेंट्रल सेक्टर्स में स्कीम है स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के रिगार्डिंग। दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये उन बच्चों के लिए है जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत उन बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय, उसको प्रोत्साहन राशि मान ले या उनके लिए एक हायर एजुकेशन में प्रयोग होने वाली फीस के तो अकॉर्डिंग मान ले। इसका ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों इसका ऑब्जेक्ट जो है उन विद्यार्थियों को जो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको कुछ मेरिट के आधार पर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करना इस योजना का पर्पस है। जो डे बाय डे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनसे बच्चों की शिक्षा में जो है खलल पड़ता है, यानी बुक्स के रिगार्डिंग या ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग, तो उस चीज के लिए सरकार ने इस योजना का उद्यापन यानी उदाहरण एक स्टार्ट किया है। इसमें जो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए एक ग्रेजुएट करने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए इन हिसाब से या मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए उन बच्चों को राशि दी जाएगी। इसमें बेनिफिट क्या है इस योजना के दोस्तों? इस योजना के जो बेनिफिट है, रेट ऑफ स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, 12,000 उन विद्यार्थियों को मिलेंगे जो 12वीं करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, और या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उनको पर एनम 12,000 रुपए मिलेंगे। और 20,000 रुपए उन बच्चों को मिलेंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। और 20,000 रुपए उन और बच्चों को मिलेंगे जो फोर्थ और फिफ्थ ईयर में है, यानी 5 ईयर कोर्स में जो है, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं जिनको, उनमें है, उनको मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चे बीटेक या इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको ग्रेजुएशन लेवल पर 12,000 रुपए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर में 20,000 रुपए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में 12,000 रुपए और फोर्थ ईयर में 20,000 रुपए मिलेंगे। और इसके जो मोड्स ऑफ डिस्बर्सल क्या है, स्कॉलरशिप विल बी डिस्बर्स्ड डायरेक्टली इनटू द सेविंग बैंक अकाउंट्स। उन बच्चों के डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में ये डायरेक्ट राशि पहुंचेगी, यानी करप्शन का कोई मैटर है ही नहीं, डायरेक्ट जो बेनिफिट मिलेगा उनको। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी दोस्तों, द एप्लीकेंट मस्ट बी अबाउ 80% जो है उन बच्चों के होने चाहिए 12th क्लास में, ठीक है, या 12th के इक्विवेलेंट जो भी कोर्स है उसमें। और रेगुलर डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। सेकंड जो है उनकी रेगुलर, यानी डिस्टेंस से ना हो, रेगुलर हो। अगर रेगुलर होगा तो उनको ये पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और जो ये द एप्लीकेंट मस्ट बी परस्यूइंग कोर्सेज एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो बच्चे, नहीं कहीं और मदरसे में ले लेंगे एडमिशन, मंदिर मस्जिद में ले लेंगे, वो नहीं, वो सिर्फ जो परमिट किए गई हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेज उसके अकॉर्डिंग हो। और उनके फैमिली की जो इनकम है 4.5 लाख से कम हो, इससे ज्यादा ना होनी चाहिए। और जो रिन्यूअल स्कॉलरशिप हर साल रिन्यू करवानी पड़ेगी, ठीक है। 50% मार्क्स जो है एनुअल एग्जामिनेशन में, मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट अटेंडेंस शुड बी, 75% अटेंडेंस होनी चाहिए और 50% जो है मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और उनका जो है उनके नाम पर बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए, ठीक है। अब ये किन के ऊपर एलिजिबल नहीं होगा? स्टूडेंट्स वो आर परसुइंग कोरेस्पोंडेंस, जो डिस्टेंस से कर रहे हैं ना, उनके लिए ये कोर्स, ये जो स्कॉलरशिप है वो लागू नहीं होगी। और जो उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं बेनिफिट स्कॉलरशिप का, ठीक है, उनको भी नहीं मिलेगी। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है? आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इस वेबसाइट माई स्कीम्स, जो वेबसाइट है जो मैंने इसमें दिखाया है
आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा जो प्रोसीजर है, ये जो रजिस्ट्रेशन का है, आप इसमें रजिस्ट्रेशन जैसे ही सबमिट हो जाएगा, एप्लीकेंट का डैशबोर्ड पे जैसे डायरेक्ट वो आ जाएगी। पेमेंट ट्रैक, पेमेंट स्टेटस, वो भी आपको वो हो जाए, मिल जाएगी। ठीक है, ये जो है, जो चीजें मैंने आपको बताई दोस्तों, ये इसके तहत आप, ये मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर के तहत आप सेक्शन ऑफिसर जो हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे? बैंक पासबुक होनी चाहिए आपके पास, आधार नंबर होना चाहिए, पेरेंटल इनकम का सोर्स होना चाहिए 4.5 लाख के से कम, ईमेल आईडी होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा वहां पे, अदरवाइज नहीं चाहेगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर डिसेबल है बच्चा तो ये जो है, ये कुछ बेनिफिट के रिगार्डिंग ये स्कीम जो सरकार द्वारा बनाई गई थी, आशा करता हूँ। और इसमें जो ये लिंक जो दिया गया है ना, इस लिंक को आप एक बार नोट कर लें और इसको एक बार अच्छी तरह से देख लें। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।